नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी व हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में लाइफ में लगातार चेंजेस और फ्लक्चुएशन बना ही रहता है, नेचर में, काम में या ओवरऑल लाइवलीहुड में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो सूर्य और मरकरी का क्षेत्र है, यानी बुध और सूर्य का, उसके बीच में तिल का चिन्ह अवेलेबल है, और ये तिल का चिन्ह दोनों ही ग्रहों के नेगेटिव इंडिकेशंस को दर्शा रहा है। सूर्य के नेगेटिव इंडिकेशन के अतिरिक्त कितना ही मेहनत क्यों ना किया जाए, क्रेडिट किसी काम का नहीं मिल पाता है, वैल्यूज, एक्सपेक्टेड गेन्स या सक्सेस नहीं मिल पाता है। जॉब के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी मेंटेन रहती है, और इसी कारण से आपको बहुत मेहनत के बाद भी अपयश की प्राप्ति होती है। अपने ही लोगों के द्वारा षड्यंत्र रचा जाने जैसे योगों का भी निर्माण होता है। यानी सूर्य हमारे सबसे मेन कारक होते हैं करियर के, सक्सेस के, नाम, इज्जत के और धन के। इन चारों चीज़ों में तकलीफ़ें, परेशानी आने लग जाती है। पिता का भी बहुत ज़्यादा लाभ या पिता से बहुत ज़्यादा सुख की प्राप्ति इस कंडीशन में नहीं हो पाती है, और जो भी ज्ञान है या जो स्किल्स है उसका भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होने में डिफ़िकल्टीज आती है। अब मरकरी के अतिरिक्त क्या दिक्कत आएगा, यानी बुध के अतिरिक्त, ये आपके अंदर कम्युनिकेशन बहुत अच्छी दे रहा है, क्योंकि आपका मरकरी माउंट डेवलप बहुत सही है, लेकिन वो कम्युनिकेशन सही जगह पे यूटिलाइज नहीं हो पाएगी। ज्ञान रहेगा, सही जगह पर शो नहीं हो पाएगा। बहुत सारी सही बात सही ढंग से आप कर पाने में सक्षम है, लेकिन समय पर वो सारी बातें निकल नहीं पाएगी। जब वार्तालाप खत्म हो जाएगी, समय बीत जाएगा, तब अच्छे अच्छे ख्यालात आएंगे कि ये बात भी कर लेना था, इस प्रकार से निर्णय ले लेना था। तो यहाँ पर ये तिल इन दोनों ग्रहों के जितने भी शुभ असर है उसको कहीं ना कहीं कम कर रहा है या ख़त्म ही कर रहा है। तो इसका रेमेडी करना बहुत ज़्यादा यहाँ पर आवश्यक है। इसके रेमेडी के बाद ही आपको आपके किसी भी प्रकार के काम में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, स्टेबलाइजेशन आपकी लाइफ में मेंटेन होने लगेगा, पैसों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। बेफिजूल की भागा दौड़ी या फिर बार बार ट्रांसफ़र या फिर चेंजेस, इस प्रकार के कोई भी योग आपके काम में फिर नहीं बनेगा। इसी के अतिरिक्त यहाँ पर आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। नहीं तो सबसे जो पावरफुल रेमेडी है वो यह है कि आप रोज़ एक नियमित समय पर स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ यहाँ पर दें, और जो लाल मिर्ची सूखी होती है उसके जो बीज हैं उसको ऑड नंबर की संख्या में आप रखें। जैसे यहाँ पर आप रख सकते हैं 21 या फिर 7, 5, इस प्रकार से, और ये लगातार 43 डेज तक करना है। 43 डेज तक करने के अतिरिक्त आपका जॉब के रिगार्डिंग बहुत गुड न्यूज़ आ ही जाएगा, नाम इज्जत मिलने लगेगा, रिवॉर्ड अवार्ड या कहीं ना कहीं ग्रोथ आपको आपके लाइफ में बहुत सही ढंग से दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, सूर्य के किसी भी प्रकार के रेमेडी में नियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो नियम सिर्फ इसमें इतना है कि कोई भी एक नियमित समय पर प्रत्येक दिन आपको ये काम करना है। तो इससे सूर्य की जितनी भी ये दिक्कतें, परेशानी है, ये सब खत्म होने के साथ साथ मरकरी भी इवन बहुत अच्छा रिस्पांस देगा, जिसके अतिरिक्त आपका ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान का सदुपयोग होगा, ध्यान जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल भी नहीं भटकेगा। जो भी काम करेंगे बहुत फोकस और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ कर पाएंगे, और पैसा बहुत अच्छा इस कंडीशन में आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो है सिर्फ एक प्रॉब्लम यहाँ पर दिखी है, इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम आपकी हथेली में है ही नहीं। अब यहाँ पर वापस आते फिंगर के लेंथ पे। तो फिंगर जब शॉर्ट होती है तो जो भी यहाँ पर फीलिंग होती है, एनर्जी होती है, वो बहुत जल्दी निकल जाती है। शॉर्ट फिंगर बहुत जल्दी एनर्जी एक्सप्लोर कर देता है। तो इस कंडीशन में जब सूर्य पर भी ऐसा तिल हो या नेगेटिव सन हो तो लगातार लाइफ में चेंजेस होते ही रहता है। इसके अलावा जब लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंटली बिहेव करे तो सुन सबकी लेंगे, लेकिन अंततः करेंगे आप अपने मन की। इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच होता है तो किसी से दब के रहना या किसी के सुनने की आदत होती ही नहीं है। लिटिल फिंगर आपकी शॉर्ट है तो ये थोड़ा सा कम्युनिकेशन एरर देता है, जैसे बचपन में स्टेज फियर होना, मन के अंदर बात को दबाना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट होना, और मैनेजमेंट थोड़ा सा वीक होना। इसलिए कभी एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। उन सभी कार्यों में देरी, अड़चन, बाधा यहाँ पर क्रिएट होती है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में आपका जो थर्ड फिंगर का लेंथ है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये यहाँ पर आपको रिस्क टेकर बना रहा है। तो कोई भी नया काम शुरू करने से कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे, और खुद के पराक्रम और कोशिशों के बदौलत ज़्यादा तरक्की करेंगे। इसीलिए बार बार ठोकर खाते रहते, लेकिन वापस पूर्णतः उठ करके खड़े होने वाले यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ ये थर्ड फिंगर के कारण ही। क्योंकि थर्ड फिंगर सूर्य की है और एक क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी भी देती है, और ये पावर हाउस है, तो यहाँ से एनर्जी बहुत अच्छी निकलती है। इसीलिए इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा ही हार्ड वर्किंग और बहुत ज़्यादा ही हिम्मती स्वभाव ये देता है।
यहाँ फिंगर के ऊपर सीधी जितनी खड़ी रेखा ये फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच क्रिएट कर रही है, जितनी भी थोड़ी बहुत आड़ी रेखा और रिश्तों में होने वाले थोड़े अनबन मतभेद दूरियों को दर्शा रहा है। लेकिन सीधी खड़ी रेखा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो एट द एंड आप अपने रिलेशंस अच्छे से मेंटेन कर पाने में सक्षम रहेंगे। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर प्योरली डेवलप्ड नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजन लेने में डिफिकल्टीज आती है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस और सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। वहीं यहाँ पर देखेंगे तो देख पाएंगे कि जो फेलेंजेस की स्थिति है और इंटरनल मार्स की स्थिति है तकरीबन ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया रहेगा। और जो थंब का साइज है वो यहाँ पर नॉर्मल है, तो कुल मिलाकर के सशक्त, मजबूत और थोड़ा जिद्दी किस्म का व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा मानसल यहाँ कम होने के कारण अपने लिए गए निर्णय, बनाए गए योजना में परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन जो आपका जो विल पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जब थंब एकदम स्ट्रेट हो और थोड़ा अपर पोजीशन ज़्यादा ब्रॉड हो तो इस कंडीशन में जुनूनियत के अतिरिक्त जो काम करना होता है कर जाते हैं। यानी एक बार जो ठाना है विल पावर के अतिरिक्त वो काम निश्चित रूप से कर जाएंगे। ये का चिन्ह जब भी ओपन होता है तो पैसा टिक नहीं पाता है, और जब भी फर्स्ट फ्लेंज पर आड़ी रेखा ज़्यादा होती है तो हाइपर टेंशन ये देता है, यानी छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट या कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग करते हुए पाए जाते हैं। पाम का स्ट्रक्चर आपके हथेली में रेक्टेंगुलर शेप में क्रिएट हो रहा है, तो इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं, और हार्ड वर्किंग नेचर तो ये देता है लेकिन बहुत ज़्यादा एम्बिशियस ही बनाता है। इसीलिए लाइफ के प्रति हाई थिंकिंग अप्रोच यहाँ पर देखने को मिलती है। अब बात करेंगे जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग, तो जुपिटर माउंट पे आपका क्रॉस का साइन है। ये साइन बहुत ज़्यादा शुभ होता है, ये राजनीति में भी बहुत ज़्यादा सफल बनाता है। अधिकतर राजनेताओं के हाथ में या जो लोग अच्छे पद पर विराजमान होते हैं समाज में, उनके हथेली में क्रॉस होता है जुपिटर पे। इस कंडीशन में समाज का लाभ कर पाना या सामाजिक कार्यों में अपने आप को निपुण कर पाना, साथ ही साथ सांसारिक या पारिवारिक सुख अच्छे से भोग पाना, ये सब कॉम्बिनेशन इस प्रकार का जुपिटर देता है। ज्ञानवान किस्म का व्यक्तित्व होता है और तीव्र गति की बुद्धि भी प्राप्त होती है। तो क्रॉस का साइन निश्चित रूप में सोसाइटी में स्टेटस आपका अच्छा देगा, तो राजनीति में आपका फ़ायदा है, लेकिन इसका जो शुभ परिणाम है वो आपको अभी नहीं मिलेगा। उसका लाभ आपको तकरीबन 45 की उम्र के बाद ही मिलने वाला है। इसके अलावा या जितनी भी छोटी बहुत आड़ी रेखाएं हैं, ये आड़ी रेखाएं आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन देगी। तमाम तरह के धर्म ग्रंथ और रहस्यमय विद्याओं के प्रति रुचि बढ़ना, दानवीर किस्म का व्यक्तित्व उत्पन्न होना, आगे से रहकर के दूसरों का भला करना, करुणा दया अपने अंदर रखना, रूढ़िवादी किस्म की पद्धति को अपनाना और संस्कारी रहना, इसी कारण बच्चे भी आपके बहुत ज़्यादा लायक और संस्कारी देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल जो गुरु की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा सही जा रही है, तो इसीलिए आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट भी ज़्यादा है और आप किसी भी तरह से अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं पाते। तो इसीलिए ओवरऑल जो जुपिटर का यहाँ पर स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा सही जा रहा है, इसलिए आपका 100% चांसेस है राजनीति में जाने के, और एटलीस्ट यहाँ पर पार्षद व विधायक जो लोग बनते हैं उनका गुरु कुल मिलाकर के ऐसा ही रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। इसके अलावा शनि की स्थिति में दिक्कत क्या आ गई कि ये जो भाग्य रेखा है ये शनि तक पहुंच नहीं पा रही है। तो जब भी भाग्य रेखा हृदय रेखा पर रुकती है तो कहीं ना कहीं भावनाओं में बहने के कारण या फिर इमोशनल हर्ट होने के कारण या किसी इमोशनल डिसीजन लेने के कारण अत्यधिक अपने काम में रुकावट लाते हैं। साथ ही साथ एकदम एन वक्त पर आकर के काम बिगड़ता है, हर काम में देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, और ये सारे कॉम्बिनेशन मोस्ट प्रोबेबली सूर्य के कारण ही आ रहा है। इसीलिए यहाँ पर आप सन रेमेडी जो प्रेफर करेंगे, जिसके बाद आपका जो भाग्य रेखा की स्थिति है वो भी मजबूत होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद में आपके सब काम सही ढंग से सही समय पर बनना भी शुरू हो जाएंगे। क्या होता है कि जब भी भाग्य रेखा हृदय रेखा पे ही रुक जाता है तो संतुष्टि नहीं मिल पाता किसी काम से, क्योंकि किसी भी काम का अंत सही ढंग से होता ही नहीं है। और यहाँ पर यही रीज़न भी है कि जो आपकी भाग्य रेखा की स्थिति है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता आया है और हो भी रहा है। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे तो भाग्य रेखा शुरू कहाँ से हुई? चंद्र से, फिर लाइफ लाइन से कनेक्ट हुई, फिर ये आगे बढ़ी। चंद्र की भाग्य रेखा इस बात को दर्शाती है कि मन लायक अधिकतर काम करते हैं आप जैसे जातक, और अपने पैशन हॉबी को फॉलो करते हैं, लेकिन लाइफ लाइन से जब कनेक्ट हुई तो खुद के हार्ड वर्क से कुछ ना कुछ नया काम करते हैं और फिर ग्रोथ करते हैं। एक अनदर लाइन यहाँ पे शुरू हुई, फिर ये भी आगे चल करके आपके अनदर लक लाइन से ज्वाइंट हुई। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगलिंग पीरियड यहाँ पर आपके हथेली में दिखाई पड़ रहा है वो दिखाई पड़ रहा है उम्र तकरीबन 34 से लेकर के अराउंड 42 के एज के आसपास तक, क्योंकि इस बीच में पूरी की पूरी भाग्य रेखा फैल गई है, और उसी के कंपैरिजन में दूसरी भाग्य रेखा वो भी चल रही है लेकिन मस्तिष्क रेखा पे आकर के रुक गई है। तो खुद के निर्णयों के कारण अपने भाग्य में या काम में परिवर्तन लाते हैं। तो यहाँ पर जब डबल लक लाइन चल रही हो तो ये पैसा तो दे देते हैं, लेकिन हार्डवर्क बहुत ज़्यादा लाइफ में भागो दौड़ी बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं।
इसके अलावा ये जो भाग्य रेखा है, फिर ये हृदय रेखा पे रुकी, फिर एक अनदर लाइन यहाँ पर आपकी आगे की तरफ बढ़ी है। इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी लाइन एंड ट्रूथ लाइन। अपॉर्चुनिटी लाइन के अतिरिक्त कभी किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं होती, सारे दरवाजे खुले रहते हैं। ट्रूथ लाइन का मतलब चाह करके भी झूठ नहीं कह पाते, झूठ फरेब दिखावटीपन जैसी चीज़ों से दूर रहते हैं। तो ये रेखा का काम ये है कि ये आपके पास अपॉर्चुनिटी लेकर के और निरंतर रूप से पैसा जनरेट होते रहे, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन है, ग्रोथ है या इंटरनल पीस है, वो इन सारी रेखाओं से मिलेगा जब ये सैटर्न से कनेक्ट करेगी। दूसरी बात कि आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें आपका ज्ञान दूसरों के काम आ सके, क्योंकि इसे विद्या रेखा कहते हैं। तो दूसरों को एडवाइस सजेशंस अच्छे से दे पाते, तो एज ए मीडिएटर, ब्रोकर या एजेंट या फिर कंसल्टेंट बनकर कोई भी काम करने से यहाँ पर बेनिफिट डेफिनेटली मिलता है। सूर्य की स्थिति में देखेंगे तो यहाँ पर आपके बहुत सारी रेखाएं आउटर मार्स से कनेक्ट होकर के आ रही हैं। इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं और बहुत सारे फैमिली मेम्बर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप जैसे जातकों के ऊपर आती है। साथ ही साथ बहुत लोगों का भार उठाना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, कम उम्र से जद्दोजहद या भागोदौड़ी जीवन में ज़्यादा रहती है। इन सब संघर्ष के बाद में निश्चित रूप से नाम, इज्जत होना या सफलता मिलने के संपूर्ण योग निर्मित हो जाते हैं। और यहाँ सूर्य की जो रेखा है अंततः आगे की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार के साइन सक्सेसफुल बनाते भी हैं, नाम इज्जत भी बनाते हैं, और घर का जैसे आलिशान घर हुआ इसका भी सुख निश्चित रूप से देते हैं। तो यहाँ सूर्य आपका लाइंस के अकॉर्डिंगली नेगेटिव नहीं है, ना ही माउंट यहाँ पर दबा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ ये जो तिल है ये अपना पूरा नेगेटिव असर दिखा रहा है, क्योंकि तिल ये जो है ये बर्थ मार्क होता है। तो ये दर्शाता है कि आप ये सब जन्म के साथ ही लेकर के आए हैं। तो स्कूल लाइफ में और स्टडीज़ के दौरान भी आपके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव, मतभेद, काम के रिगार्डिंग और ओवरऑल रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग भी ये यहाँ पर बचपन से देता आ रहा है। मरकरी की स्थिति पे जब भी एक साथ अत्यधिक रेखा होती है तो ये मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व और अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी क्रिएट करता है, क्योंकि बोलचाल की कला में माहिर होते हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर्सनैलिटी है वो थोड़ी सी मेच्योर टाइप की ज़्यादा हो जाती है। जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। तो मरकरी पर जब भी ऐसी रेखा होती है तो ये डेफिनेटली बिजनेस सेंस, लक, ट्रेडिंग, मार्केटिंग और शेयर मार्केट के थ्रू लाभ देता है। लेकिन जैसा कहा गया कि ये जो तिल है ये दोनों के मध्य में, इसीलिए मरकरी भी बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं दे पा रहा है। लेकिन आप जब रेमेडी करेंगे तो कोई भी काम करें, फिर बिजनेस के रिगार्डिंग या इंडिपेंडेंट वर्क के रिगार्डिंग भी, तो उससे भी आपको लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। 2 यूनियन लाइन लाइफ में 2 बार गहरे अटैचमेंट और इमोशनल रिलेशनशिप्स को इंडिकेट कर रही है। और हृदय रेखा में जब भी गोपुज की आकृति होती है तो ये फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देता है। तो ज़्यादा लंबे समय तक इस कंडीशन में दुखी नहीं रह पाते। कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों के जो है खुशी में शामिल होना और मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व होना, तो बहुत जल्दी माहौल बना देने जैसे योग यहाँ पर यह निर्मित कर देता है। किसी माहौल की जान बन जाना। वैसे मातृभक्त रहेंगे, माता पिता के अच्छे सेवक भी रहेंगे। ऊपर की तरफ उठने वाली रेखा स्पाउस के प्रति डेडिकेशन को बढ़ाती है। और हृदय रेखा की स्थिति ऐसी है कि एक शाखा सीधे के सीधे गुरु से कनेक्ट हो गई है, जो प्योर वर्कोहोलिक नेचर देता है, आशावादी बनाता है। तो काम को प्राथमिकता ज़्यादा देने वाले अथवा महत्व ज़्यादा देने वाले यहाँ दिखाई पड़ते हैं। और खाली बैठना फिर पसंद नहीं होता। और जो एक रेखा वो सीधे के सीधे गुरु और शनि के बीच में गई है, ये इमोशनल नेचर देती है, लेकिन कंट्रोल्ड इमोशंस इस कंडीशन में पाया जाता है। शनि के अतिरिक्त ये यहाँ पर थोड़ा लॉजिकल पर्सनैलिटी क्रिएट करती है और गुरु के अतिरिक्त ये धार्मिक बनाएगी। तो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी इस कंडीशन में होता है। तथ्यों के साथ अपने बात को कहने और सुनने की आदत होती है। और कई मरतबा शनि के अफेक्ट होने के कारण ये थोड़ा आपको सीरियसनेस देगा और थोड़ा सा भीड़ से आपको अलग करेगा। तो यहाँ पर इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि आपका जो नेचर है वो बैलेंसिंग है और अपने बात को सही ढंग स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने रख पाने में भी सक्षम आप दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो हृदय रेखा की ओवरऑल स्थिति है वो हेल्थ के अकॉर्डिंगली ज़्यादा ख़राब दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर आपकी जो लाइफ लाइन है उसके भी पैरेलल जो सपोर्टिव लाइन है वो भी हेल्थ के लिए इतनी ख़राब नहीं है। और जो मरकरी लाइन है ये भी इवन हेल्थ को बहुत ज़्यादा अच्छा करती है। सिर्फ और सिर्फ थोड़ी बहुत बिखरावपन आपके भाग्य रेखा की स्थिति में दिख रहा है। बाकी तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है पाम को वो हेल्थ के रिगार्डिंग इतना नेगेटिव इंडिकेशन नहीं दे रहा है। इसके अलावा माइंड लाइन की स्थिति के बारे में बात करें तो माइंड लाइन में आप देखेंगे यहाँ एक आइलैंड दिखेगा और एक आइलैंड ये लाइफ लाइन पे दिखेगा। माइंड लाइन या लाइफ लाइन ऐसे आइलैंड लेकर के चलता है तो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड चाइल्डहुड होता है, चाइल्डहुड इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता। और जब लाइफ लाइन भी ऐसे आइलैंड के साथ चले तो इस कंडीशन में जो इंडिपेंडेंस या ग्रोथ है वो थोड़ा लेट मिलता है। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि उम्र 27 एंड 8 से आप प्योरली इंडिपेंडेंट हो पाए या ग्रोथ आपकी लाइफ में अच्छा खासा होना शुरू हुआ। और माइंड लाइन में मंगल का प्योर कनेक्शन आ गया है। तो मंगल एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन देते ही हैं।
थोड़ी जल्दबाजी हड़बड़ी देते हैं, इम्पेशेंट टाइप का ये नेचर एंड पर्सनैलिटी क्रिएट करते हैं। इस कंडीशन में हनुमान जी की आराधना करना, कार्तिकेय जी की आराधना करने से या नरसिम्हा जी की आराधना करने से भी अत्यंत लाभ मिलता है। मंगल का जो नेगेटिव एनर्जी है, जो आपको हाइपरटेंशन, वरीज एवं बहुत ज़्यादा हड़बड़ी दे रहा है, ये बहुत हद तक कम या ख़त्म ही हो जाता है। और दिन की शुरुआत अगर हनुमान चालीसा से ही की जाए तो ओवरऑल जो दिन है वो बहुत अच्छा बीतता है, एनर्जी बहुत सही यूटिलाइज हो पाती है। जितनी भी छोटी छोटी रेखाएं नीचे की तरफ आ रही है यहाँ पर, ये क्या करती है कि जो भी इंटरेस्ट होता है उन सबको लूज जब व्यक्ति का होता है वो इंटरेस्ट, या बहुत ज़्यादा जब प्लानिंग होती है और एग्जीक्यूट नहीं हो पाती प्रॉपरली, या इल्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, तब ऐसी लाइंस क्रिएट होती हैं। और ये कब तक क्रिएटेड है? ये अराउंड 39-40 के एज के आसपास तक है। इसके बाद में एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन देखेंगे और इसकी एज करेक्ट 44 है। तो इस उम्र में आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी परचेस करेंगे, आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बड़ा पद या सम्मान आपको मिलेगा, और लाइफ में बहुत एक्सट्रीम लेवल का इन्वेस्टमेंट या स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगा। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि ये मंगल का क्षेत्र है और मंगल कारक होता है भूमि का, नहीं तो किसी ना किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट का। और इस ट्रायंगल का पूरा जो यहाँ पर डायरेक्शन है वो सूर्य की तरफ जा रहा है, इसलिए सूर्य कारक होता है नाम, इज्जत, यश और कीर्ति का। तो ये सारी चीज़ें निश्चित रूप से आपके जीवन में आएगी। और माइंड लाइन में बायफोर के साइंस बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो जब भी बायफोर कैसे होता है तो इंटेलिजेंसी और क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी, ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी बिल्ड होने लगती है। एक्चुअली लाइफ में देखी इतना सारी चीज़ें आप जैसे जातक देख लेते हैं या इतना एक्सपीरियंसेस गेन कर लेते हैं कि कुछ देखना बाकी होता ही नहीं है। इसलिए चतुर चालाकीपन, ये समझने की जो सक्षमता है दूसरों की, वो बहुत अच्छी यहाँ पर यह क्रिएट कर देता है। तो इस कंडीशन में इसका पूरा झुकाव कहाँ जा रहा है? अभी मरकरी की तरफ। तो 100% आप आगे चल करके बिजनेस में आएंगे या कोई ना कोई इंडिपेंडेंट वर्क करेंगे आगे चल के, मतलब 48 के एज के आसपास में। इसके अलावा माइंड लाइन का स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रेट है, तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की सक्षमता ठीक रहेगी, टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प होना, ये सब कॉम्बिनेशन लॉन्ग माइंड लाइन में आ जाता है। और आउटर मार्स से कनेक्ट होने के कारण हिम्मत नहीं हारते हैं, हौसला जुनून अच्छा रहता है, पराक्रमी, कर्मठ होते हैं और तमाम तरह की विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना इस कंडीशन में डट करके कर पाते हैं। तो माइंड लाइन के रिगार्डिंग इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो टीन एज रहा और 21 के एज के आसपास तक का जो समय रहा, वो थोड़ा सा मेंटल लेवल पे स्ट्रेसफुल और थोड़ा सा एग्रेशन में ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। और इसके बाद में देखेंगे तो यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन एक निकलती दिख रही है 27 और 8 में। एक बहुत बड़े राहु रेखा यहाँ पर कट करके गई 32 और 4 में। तो इस एज में आपको कहीं ना कहीं हेल्थ और फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग स्ट्रगल, स्ट्रेसेस से गुजरना पड़ा। और यही रेखा ने आकर के आपके लक लाइन का जो काटा है वो काटा है उम्र 38 के आसपास है। तो इस पीरियड में भी मनी लॉस होना और थोड़ा स्ट्रगल, स्ट्रेस 38 से 40 के बीच में रहना, वो कॉम्बिनेशन दिखा रहा है। फिर लाइफ लाइन का जो फ्लो है वो तकरीबन ठीक चल रहा है और यहाँ से एक शाखा बाहर की तरफ जब झुकती है तो ये डेफिनेटली ट्रैवलिंग कराती है, नहीं तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट होने के चांसेस यहाँ पर ये क्रिएट करता है। हालांकि ये रेखा प्योर चंद्र की तरफ नहीं गया है, लेकिन जब भी ये निकलती है शाखा बाहर तो एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होने के चांसेस भी बढ़ा देता है। और ये उम्र 45 के आसपास का है। आपके लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन बहुत स्ट्रांगली चल रही है, जिसे गार्जियन एंजल लाइन, प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं। बचपन से अदृश्य शक्ति मौजूद है और उम्र तकरीबन 27-28 से फिजिकल लेवल का सपोर्ट अच्छा मिलने लग गया, यानी स्पाउस से, दूसरों से। तो जब इस प्रकार की सपोर्टिव लाइन होती है तो डिवाइन हेल्प मिलती ही है। जब जब किसी प्रकार के स्ट्रगल, स्ट्रेस रहता है या किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, अननोन व्यक्ति भी आकर के सपोर्ट कर जाता है। तो ये चीज़ें आपके साथ रहेगी। बस ये बात ज़रूर है कि ये थोड़ा डिस्टेंस में जा रहा है लाइफ लाइन के, तो जो भी व्यक्ति कनेक्ट होगा ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत समय के बाद डिस्टेंस आपका हो जाएगा। लेकिन जो आप सन रेमेडी करेंगे उससे आपके रिलेशन भी बहुत सही मेंटेन होने लगेंगे। कोई भी धोखा या मिसगाइड, मिसयूज़ या फिर रिलेशन के रिगार्डिंग स्ट्रगल या स्ट्रेस आपको बहुत कम हो जाएगा। इंटरनल और आउटर मार्क्स जब भी डेवलप ठीक होते हैं तो फोकस ये तकरीबन अच्छा देते हैं, डेडिकेशन काम के प्रति अच्छा देते हैं, एनर्जी बहुत अच्छी यहाँ पर ये मेंटेन करके रखते हैं। शुक्र की जो स्थिति है उसमें जब भी इतनी आड़ी रेखा होती है तो फैमिली के रिगार्डिंग और फैमिली मैटर के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल या स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। इन सब रेखाओं को अननेसेसरी वरीज लाइन कहते हैं, जो कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और फैमिली प्रेशर के द्वारा भी बिल्ड होता है। सीधी खड़ी रेखाएं अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा देती है ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो सके। और जितनी भी आड़ी रेखाएं, इसके लिए एक ही सजेशन है कि कन्याओं को भोज कराएं, पितरों का आराधना करें और जितना भी यहाँ पर नेगेटिव थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग, उन सबसे दूर रह करके ग्रेटिट्यूड अप्लाई करें। तो इससे आपका फैमिली रिलेशन, मैटरनल रिलेशन और प्लेजर या इंटरनल पीस या सेटिस्फेक्शन, इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं शुभ परिणाम निश्चित रूप से आएगा।
और सारे प्लेजर की फुलफिलमेंट होने के साथ सारे डिज़ायर एंड एम्बिशंस कंप्लीट होंगे, क्योंकि शुक्र की इतनी आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज बहुत कराती हैं और बेफिजूल की चिंताएं बहुत एक्सट्रीम लेवल की देने लगती हैं। यानी शुक्र मेन कारक किसका, एन्जॉयमेंट का है, जॉयफुलनेस का है, प्लेजर का है। अब इतनी जब आड़ी रेखा हो तो सारी सुख सुविधाएं जीवन में मौजूद होती, लेकिन उसका उसके द्वारा लाभ नहीं मिलता है। तो इसीलिए इसके अतिरिक्त सबसे पहले अपने मेंटेलिटी के ऊपर वर्क करना पड़ता है, जिसमें नेगेटिविटी से दूर जाना पड़ता है। ऑटोमेटिकली फिर शुक्र क्लियर होने लगता है। देन आफ्टर रिलेशन से लेकर के प्लेजर सब चीज़ अच्छे से मेंटेन होता है। वहीं देखेंगे तो यहाँ पर केतु की जो स्थिति है वो कुल मिलाकर के बढ़िया है। मल्टीपल जब लाइन चलती है तो मल्टीटास्किंग नेचर बचपन से ही यहाँ पर ये दे देने वाला रहता है, किसी प्रकार के काम को ना नहीं कह पाते। फिश सिंबल का साइन है जो सडन गेन या सडन प्रोग्रेस ग्रोथ, एक एक जीवन में रातों रात जो ज़िंदगी बदलती है उस कंडीशन को यहाँ पर ये क्रिएट करता है। लेकिन इसका परिणाम कब मिले ये निश्चित नहीं है। इसमें उम्र ज़रूर लंबी होती है, कष्टों से निश्चित रूप से निकल पाते हैं। तमाम तरह की धार्मिक यात्रा से बहुत ज़्यादा जीवन में सुधार या लाभ प्राप्त होता है। कुत्तों को हमेशा फीड करते रहना, इसके अलावा जो भी यहाँ पर साधु संत या फ़कीर हुए उन लोगों की सेवा करना, ये सारी चीज़ें आपके भाग्य को बहुत ज़्यादा प्रबल करेगा, बढ़ाएगा। और आपके काम सरलता से बनने से लेकर के धनार्जन खूब अच्छे लेवल का होना, उन्नति प्राप्ति सब होना, ये सब कॉम्बिनेशन ये देगा। जब भी चंद्र यहाँ पर दबता है, बहुत बहुत सारी मन की बातें मन में ही दबी रहती है, मन विचलित पाया जाता है। और इस कंडीशन में हिडन टाइप का नेचर भी ये क्रिएट करता है। आंतरिक रूप से बहुत ज़्यादा संतुष्ट या खुश इस कंडीशन में दिखाई नहीं पड़ते। ट्रैवलिंग और खान पान के रिगार्डिंग भी माइनर स्ट्रगल स्ट्रेसेस होता है। ट्रैवलिंग ठीक से नहीं देखने को मिलती और बाहरी खान पान ज़्यादा सूट नहीं करता है। तो यहाँ पर इसके लिए कोई नेगेटिविटी का इतना प्रोमिनेंट साइन नहीं है। आप तो सिर्फ इसके ऊपर ध्यान दीजिए, आपके जितने भी छोटे छोटे माइनर इश्यूज देखने को मिले शुक्र चंद्र इन सब के रिगार्डिंग भी, ये सब भी आपके ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि जब एक नेगेटिव साइन होता है तो उसका असर सारे ग्रहों के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली पड़ता है। मरकरी की स्थिति ऐसी है कि अभी ये लाइन डेवलप्ड हो रही है, तो इसलिए बिजनेस में जाने का सजेशन अभी आपको इतना प्योरली नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये लाइन बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है और अभी जो लक लाइन है वो थोड़ा फेल करके भी चल रहा है। तो कोई भी नया काम शुरू करना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दे देने वाला रहेगा। इसलिए फ़िलहाल तो रेमेडीज़ के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और 100% 43 के अंडर बहुत पॉजिटिव गुड न्यूज़ आपको आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आपके लेफ्ट हैंड में भी कि यहाँ पर भी जो माइंड लाइन है उसमें भी बायफोर्क हो गया है, और ये बायफोर्क 36 की उम्र के आसपास में हुआ है। तो जब लेफ्ट हैंड में इतना स्ट्रॉन्ग बायफोर्क होता है तो बहुत सारे नए नए प्लानिंग दिमाग में चल रहे होते हैं, या बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के प्रति प्रेरित, प्रभावित या आकर्षित होते हुए पाए जाते हैं। इस कंडीशन में एक चीज़ पर कॉन्स्टेंट या डिपेंडेंट नहीं होते हुए अलग अलग चीज़ों के प्रति विचार करते हुए पाए जाते हैं। लेकिन एक्शन आप उन सारी चीज़ों पर नहीं ले पाते क्योंकि राइट हैंड में ऐसा कोई प्रोमिनेंट साइन नहीं है। दूसरी बात, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। लाइवलीहुड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज होने वाला है, क्योंकि लक लाइन में जब इस प्रकार से चेंजेस यानी लाइफ लाइन में होता है तो ये सीधे के सीधे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज एंड कम्फर्ट्स इसको बढ़ा देता है। और ये समय आपके जीवन में हार्डली 43 और 45 के आसपास में रहेगा। इसके अलावा माइंड लाइन से भी बहुत सारी रेखा निकल रही है लेफ्ट हैंड में जो सैटर्न तक जा पा रही है। तो इस कंडीशन में जो भी प्लानिंग करके काम करेंगे उन सबसे आपको इंटरनल पीस, सेटिस्फेक्शन या ग्रोथ निश्चित रूप से मिल पाएगा। लेफ्ट हैंड में सूर्य की स्थिति बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव अफेक्ट नहीं दे रही है। इवन इधर स्क्वायर का भी साइन है जो प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी दे देता है। तो इसको इसलिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज बहुत जल्दी आपकी लाइफ में निश्चित रूप से आने वाला है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।